एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुकी हूँ। और वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिसीजन लिया गया है बीएड जो है वो 1 ईयर की आपके लिए अप्रूव कर दी गई है और कौन इसके लिए एलिजिबल है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चीज होने वाली है जानना समझना कि अगर हम टीचिंग अरेना में आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचिंग में हम अपना करियर देख रहे हैं, तो हमें किस तरीके से चीजों को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक स्कूल टीचिंग का और एक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचिंग करने का। तो प्रोफेसर बनना या स्कूल टीचर बनना, ये चॉइस आपके सामने आती है और इसके लिए एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास होता है और उसी के तहत आप जो है डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है। तो बीएड जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है अगर आप स्कूल टीचिंग करना चाहते हैं। अगर आप कोई भी केवीएस एनवीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं, तो बीएड जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। और अब जब हम बात करते हैं कि अगर आप यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में टीचर बनना चाहते हैं तो वहां पे बीएड नहीं बट मास्टर्स के बाद आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना होता है। तो पहले समझ लेते हैं ये जो बीएड प्रोग्राम है ये क्या चीज बताई जा रही है। तो बताया जा रहा है 2026 से जो होगा यहाँ पे एनईपी 2020 के तहत 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एंड जो 4 ईयर बीएड प्रोग्राम जो था वो किन के लिए था, वो था जो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड की है, ठीक है, वो डायरेक्टली यहाँ पे जो है आप 4 ईयर प्रोग्राम में या हम बोल सकते हैं 12th के बाद, सॉरी ग्रेजुएशन के बाद नहीं, पहले क्या होता था ग्रेजुएशन के बाद बीएड करते थे आप। फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉमर्स में पीजीटी टीचर बनना है ना, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले अपनी बैचलर्स करनी होगी, मास्टर्स करनी होगी, बीएड करनी होगी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा यहाँ पे जो है टाइम गैप जो है मेरा हो जाता था, टाइम लग जाता था मुझे टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पे क्या किया गया कि आफ्टर 12th ही आप 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन करिए एंड ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपके लिए है और उसके बाद आप अपनी मास्टर्स करेंगे तो आप जो है पीजीटी टीचर बन सकते हैं। और फिर यहाँ पे 2 ईयर्स की भी हमारी बीएड थी, अब उसको डिसकंटिन्यू करना और 4 ईयर को लेके आना, ये सारी चीजें चल रही थी और उसी के साथ हमारा बीएड 1 ईयर प्रोग्राम जो है वो भी अब आ चुका है। और यहाँ पे जो हायर एजुकेशन है इन्होंने डिसाइड किया है कि जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है बीएड डिग्री है उसकी 1 ईयर ड्यूरेशन रखेंगे 2026-27 से। एंड यहाँ पे जो एनईपी 2020 है उसके तहत ही ये डिसीजन लिया गया है। स्टूडेंट जो कंप्लीट कर रहे हैं 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, वो भी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो कोर्स है ये बहुत मल्टीपल ड्यूरेशन में दिया जाता है, 2 साल 4 साल के लिए। एंड अब जो है इसको 1 ईयर प्रोग्राम भी यहाँ पे बनाया जा रहा है क्योंकि ये प्रोफेशनल आपकी नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम होता है, तो उसके लिए ही ये बीएड करना बहुत जरूरी भी हो जाता है। एंड अब बात आती है कि जो बीएड है ये 1 ईयर की है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्या, क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगी क्या? तो बिल्कुल, जो सभी ग्रेजुएशन करते हैं फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उनका टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है ऑब्वियसली, तो आप लोग जो है आप लोग 1 ईयर बीएड डिग्री के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हो। एंड आप लोग 1 ईयर बीएड डिग्री जो है आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। एंड इसमें क्या होगा, इसमें आपका टाइम जो है वो कम लगने वाला है। एंड अब बात आती है कि अगर मुझे यूनिवर्सिटी में बनना है टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो मुझे बीएड करनी जरूरी है क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ अगर आप टीचिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, इधर स्कूल टीचिंग और यूनिवर्सिटी, तो दोनों आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप स्कूल टीचिंग का भी बैकअप लेके चलें, तो बीएड जरूर कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे हमारे DSSS भी हो गया, केवीएस एनवीएस फॉर्म्स आउट होते हैं जिसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब जो है वो लगती है। और अगर मैं बात करूं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारे लिए जो है टीजीटी पीआरटी इसमें कोई बेनिफिट होता नहीं है क्योंकि हमारे लिए कोई सब्जेक्ट नहीं होते जो हम पढ़ा सके, ठीक है। तो इसी के लिए हमें जो है पीजीटी टीचर के लिए 11th-12th में अगर पढ़ाना है तो आपको मास्टर्स जो है वो बिल्कुल करनी ही रहती है। तो यहाँ पे जो है पहले भी कुछ खास बेनिफिट 4 ईयर डिग्री से कुछ नहीं मिला था और अभी भी जो है कॉमर्स के लिए स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे चीजें सेम ही रहने वाली हैं। बट हाँ, अब आपको क्या करना है, आपको यूजीसी नेट करना है या आपको बीएड करना है, इस चीज को आपने ध्यान में जरूर रखना है। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, अगर हम बात करें कि अब मुझे बीएड करनी है तो बीएड से तो सिर्फ स्कूल टीचिंग होगी, ठीक है। और अगर मैं बीएड ना करूं तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दूं, इससे क्या होगा, इससे आप कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मतलब हायर एजुकेशन के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे,
ठीक है। तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए होती है कि आपको ये देखना है कि आप किस टाइप में जाना चाहते हो, लाइक स्कूल टीचिंग करना चाहते हो या आप कॉलेज टीचिंग। तो आप दोनों के अलग अलग रास्ते हैं, पर हाँ जब हम बात करते हैं हमारे कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो जो नेट का सिलेबस है मोर और लेस वही हमारा सिलेबस जो है वो रहता है पीजीटी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए भी, ठीक है। तो टेट एग्जामिनेशन है जैसे हमारे अलग अलग स्टेट के, तो मोर और लेस वही सिलेबस हमारा रहता है। DSSS भी हो गया, ठीक है, वहां पे भी जो नेट का सिलेबस है मोर और लेस वही रहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फायदा किस में, तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि जो नेट है इसमें सिलेबस सारा कवर हो जाता है। तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत सारे और एग्जामिनेशंस दे सकते हो। एंड अगर आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे को कॉलेज में टीचिंग करनी है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव हो जाता है कि आप बीएड करने के साथ क्या कर लीजिए, आप स्कूल टीचिंग में भी जा सकते हो, ठीक है। टीचिंग अगर आपको अच्छी लगती है, टीचिंग करना आपका पैशन है, टीचिंग इज योर पैशन, तो आप स्कूल में टीचिंग करो या कॉलेज में टीचिंग करो, उससे ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो। बात ये नहीं है कि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आपका ड्रीम है, ठीक है, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना, बिल्कुल आप थोड़े टाइम स्कूल में टीचिंग करें एंड देन उसके बाद नेट क्वालिफाई, JRF क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जो नेट है इससे हमें जॉब तो मिलती नहीं है, ये तो एक एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन है, बट अगर आप बीएड कर लेते हो फिर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करते हो तो आपके चांसेस होते हैं ऑब्वियसली जॉब लेने के, जॉब लग जाती है आपकी। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हो तो बीएड एक बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है, आपका बी प्लान हो जाता है, जिसके थ्रू आप अपना जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन, उसको पूरा अचीव बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। तो ये चीज जो है ये आपको ध्यान से यहाँ पे समझनी है, ठीक है। फायदा दोनों में है, बीएड में भी नेट में भी। नेट में भी ऐसा नहीं है कि नेट करके सिर्फ जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो, आप JRF करना चाहते हो सिर्फ PhD करने के लिए। आप ये देखो कि आप क्या अपनी पर्सनैलिटी को किस तरीके से इंप्रूव करना चाहते हो, कि क्या चीज आप ऑफर करना चाहते हो, क्या स्पेशल आपके पास है जो आप अकेडमिकली दे सकते हो। तो देयर आर डिफरेंट वेज जहां पे आप नेट क्लियर करके अकेडमिकली अपना अकेडमिक को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो जो आपको हेल्प करेगा कि जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं सोसाइटी को वो आप प्रोवाइड कर सकेंगे। एंड यस, थ्रू द मीडियम ऑफ टीचिंग ये चीज हो जाएगी। तो बेसिक तो यही चीज होती है कि दोनों से आप टीचिंग करिए, और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में या आप स्कूल में टीचिंग कर सकते हो। बट जब आप नेट क्लियर करते हो तो अकेडमिकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। एंड एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं कि कैसे किया जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीएड और यूजीसी नेट दोनों की ही बात कर रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पहले आपने अपनी ग्रेजुएशन की, ठीक है। अब ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ बच्चे जो हैं वो बीएड कर लेते हैं, है ना, और कुछ जो है वो क्या करते हैं, वो मास्टर्स करते हैं। अब देखो, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद बीएड की, ठीक है, बीएड में लगाया टाइम, और फिर उसके बाद आप मास्टर्स करोगे, अगर पीजीटी एग्जाम क्लियर करना है तो भी, और अगर आप यूजीसी करना चाहते हो तो भी। और अगर आपका ग्रेजुएशन में क्लियर है कि मेरे को तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करते हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, यानी कि मास्टर्स करते हैं। और जो नेट का एग्जाम है वो आप अपने ड्यूरिंग मास्टर्स कर सकते हो। लाइक अगर आप मास्टर्स के सेकंड सेम में हो तो आप बहुत इजीली फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर्स के साथ ही आप फॉर्म फिल करो, तैयारी करो एंड एग्जामिनेशन को क्लियर करो। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर कर रहे हो तो आप जिस टाइम मास्टर कर रहे होते हो उसी समय आपका जो है नेट क्लियर हो जाता है। अगर नहीं क्लियर हो रहा, आप गैप ले रहे हो, तो वो टाइम आपका वहां पे ज्यादा जाएगा। एल्स आप क्या कर सकते हो, आप बीएड की तैयारी करो। बट वही सेम चीज अगर आपके पास आ रही है कि मास्टर्स करते करते नहीं हुआ, फिर हमने जो है यहाँ पे इसको छोड़ दिया और फिर हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। देखो, नेट एग्जामिनेशन में टाइम देना पड़ेगा अच्छा खासा, 6 महीने 1 साल की तैयारी आपकी लगती है। और अगर आप अपनी मास्टर्स के दौरान कर लेते हो, फर्स्ट सेमेस्टर से ही तैयारी करना शुरू कर देते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ के आप बहुत अच्छे से ड्यूरिंग मास्टर्स ही अपना एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हो, जिससे आपका जो टाइम है वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होता। एंड यस, नेक्स्ट ईयर में आप 1 साल की बीएड की डिग्री है वो लो, बीएड प्रोग्राम में एनरोल हो, 26 से ये शुरू होगा, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी सोच रहे हैं कि अभी ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है, बीएड को एक अच्छा ऑप्शन रखा जाए या नहीं, तो बिल्कुल आपको अपना बीएड जो है एक अच्छा ऑप्शन रखना चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी जरूर रखिए, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी आती हैं स्कूल टीचिंग के लिए, ठीक है। तो बीएड करो, मास्टर्स के बाद करना है मास्टर्स के बाद करो। अगर आप अपनी मास्टर्स में अभी एडमिशन लेने वाले हैं तो आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए, मास्टर्स में पहले एडमिशन ले लो, फिर 1 ईयर बीएड प्रोग्राम जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा,
देन 1 ईयर का बीएड डिग्री आप करो। एंड इसी तरीके से आप दोनों एग्जामिनेशन, स्कूल टीचिंग वाले भी सभी एग्जाम एंड कॉलेज टीचिंग वाले भी सभी एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ये चीज बहुत ज्यादा सही आपके लिए रहने वाली है। और अगर ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं आना, सिंपली स्कूल टीचिंग करनी है, तो गो फॉर बीएड आफ्टर क्वालिफाइंग, ठीक है, योर मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद, बीएड कंप्लीट करने के बाद बीएड कंप्लीट करो एंड अपना अच्छे से कॉलेज टीचिंग के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। अब हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे सब्जेक्ट जहाँ पे बीएड रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे कंप्यूटर साइंस है ना, वहाँ पे बीएड रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो आप अपना बीसीए एमसीए किया, उसके बाद जो है आप बिल्कुल एनवीएस केवीएस वाले एग्जामिनेशन जो है बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये चीज आप जो है कर सकते हैं। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर रहे हो, तो आपके लिए इसी चैनल पे कॉमर्स की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, मैनेजमेंट की क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं एंड पूरे कंटेंट क्लासेस आपको मिलती हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग क्लासेस मिलती हैं। अभी दिसंबर में हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए भी पूरा मॉक टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोग इस टाइम के अकॉर्डिंग जो है ज्वाइन मुझे कर सकते हैं। और अगर आप जून की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल जून 2025 के लिए जो है जेआरएफ अड्डा प्रीमियम आ चुका है, जहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप यूजीसी नेट की इस तरीके से तैयारी कर पाओगे, जहां पे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे एंड अकेडमिकली आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया जाएगा कि आप यूजीसी नेट तो क्लियर कर ही रहोगे, बट यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद क्या होगा वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पे समझाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको जो है क्या मिल सकती हैं आफ्टर क्लियरिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, वो सारी चीजें भी आपको सिखाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो है आपको एक बंडल में दी जाती हैं एंड 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपके लिए ये सारे कोर्सेज हैं जो आते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कोर्स आपके लिए जो है जून के लिए भी अर्ली एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं और 15% डिस्काउंट अभी चल रहा है। आप कोड यूज कर सकते हैं फाइनल कोड यूज करेंगे तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये ऑफर अभी के लिए है, जिससे आपको अर्ली एंट्री प्रोवाइड की जा रही है जून के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो है क्लासेस की जो भी पीडीएफ होती हैं वो एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड क्लासेस की पीडीएफ लो, प्रैक्टिस करो। पीजीटी एग्जामिनेशंस के लिए, सेट एग्जामिनेशंस के लिए, नेट एग्जामिनेशंस के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर कॉमर्स, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो सभी के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर स्कीम या बोल लो कि एक एनईपी के तहत ये डिसीजन लिया गया है, अभी लागू होगा अगले साल, है ना, 26-27 से, अगले से भी अगले साल। तो ये चीज में आपको जो है अभी अप्लाई होने में टाइम लगेगा, तो फायदा नुकसान दोनों का अपना अपना बेनिफिट होता है, नुकसान किसी चीज का नहीं है, ठीक है। आपको ये डिसीजन बनाना है मुझे क्या करना है। नेट क्लियर करोगे तो नेट से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी, बीएड करोगे बीएड से भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अपॉर्चुनिटीज लेने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आप तैयार हो या नहीं, ये चीज आपको डिसाइड करनी है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि ये वीडियो जो है आपको बढ़िया लगी होगी, कुछ क्लैरिटी मिली होगी। जो भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं, फायदा किसमें नुकसान किसमें, ये थंबनेल पे दिखा के डराया जो जा रहा है, मैं डरा नहीं रही हूँ, ये इसीलिए दिखाया गया है ताकि आप भी जो है इस वीडियो को देख पाएं और अच्छे से समझ सके कि ये एक प्रोग्राम है जो अभी स्टार्ट होने वाला है और 1 ईयर में आपको जो है ये प्रोफेशनल कोर्स जो है आपका पूरा हो जाएगा, डिग्री आपको मिल जाएगी बीएड की, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड जिन बच्चों को ग्रेजुएशन के बाद बीएड करने में बहुत टाइम लगता था, उसके लिए 4 इयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आया था, तो अब यहाँ पे 1 ईयर के लिए भी ला दिया गया है एज पर एनईपी 2020। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।